Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss the assessment of affective learning and the characteristics of affective learning. So without doing a further ado, let's get started. So हमारी लर्निंग जो है वो 3 डोमेन्स के ऊपर डिपेंड होती है. द फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन. कोग्निटिव डोमेन में जो है वो 3 प्रोसेस आते हैं: असिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम. किस तरीके से हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें जो है वो हम नई नॉलेज को फिट करते हैं और उस नॉलेज के मतलब पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज के बीच में किस तरीके से हम इक्वलाइजेशन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इसी नॉलेज को जो है वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करते हैं. ये है हमारा कॉग्निटिव डोमेन जो सीधा हमारा एसोसिएट करता है हमारे मेंटल प्रोसेस के साथ. हमारा सेकंड डोमेन है अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन में जो है वो हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं और इमोशंस आ जाते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर पर्सन. कि किस तरीके से हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, किस तरीके से हम उसके इमोशंस को समझते हैं और उसके साथ जो है वो उस तरीके से बिहेव करते हैं. और हमारा थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड मसल्स. कि किस तरीके से हमारी ब्रेन और मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस प्रकार छोटा बच्चा जो है उसको मना करने के बावजूद भी जब वो आग के साथ लगता है तो उसकी उंगली जल जाती है, तो उसका जो है वो कनेक्शन बैठता है मसल्स का. मतलब कहीं ना कहीं वो मैसेज जो है वो माइंड में जाता है कि अगर मैं जलती हुई किसी चीज़ को टच करूँगा तो मुझे लग जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बच्चे की जो है वो मेंटल लर्निंग भी हुई, उसकी इमोशन लर्निंग भी हुई और उसकी साइकोमोटर लर्निंग भी हुई. सो इफ़ेक्टिव लर्निंग भी जो है वो स्टूडेंट के एटीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है कि किसी पर्टिकुलर थिंग के प्रति बच्चे का क्या एटीट्यूड है, क्या वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है फेवरेबल और अनफेवरेबल में, और उसी के ऊपर ही जो है वो उसकी वैल्यू करेगा. अफेक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट्स की बिहेवियर में किस तरीके से चेंज आते हैं. फर्स्ट, वो रिसीव करेगा किसी भी नॉलेज को जो है वो किस तरीके से वो रिसीव कर रहा है और ली हुई नॉलेज के प्रति जो है वो किस तरीके से रिस्पोंड कर रहा है. ये शो करेगा उसका एटीट्यूड कि वो उस पर्टिकुलर नॉलेज को जो है वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है. आफ्टर एक्सेप्टिंग उस नॉलेज को वो जो है वो कितनी वैल्यू दे रहा है. वैल्यू मीन्स अहमियत देना. आफ्टर वैल्यूइंग वो उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड करेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको यूज़ करेगा, उसको जो है वो शो करेगा अपने बिहेवियर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बच्चे को जो है वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में नॉलेज थी. नॉलेज को उसने किस तरीके से रिसीव किया और जब हमने उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा तो उसने हमें रिस्पोंड भी किया. अब वो उसको जो है वो हमारी दी हुई नॉलेज को जो है वो वैल्यू करेगा और उसको ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड में सेट करेगा. और दी हुई नॉलेज को वो जो है वो रिफ्लेक्ट कब होगा उसके बिहेवियर में, जब वो सड़क पे जा रहा होगा और वो उन ट्रैफिक रूल्स को जो है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा. ये है आपका बिहेवियरल चेंज इन अफेक्टिव डोमेन. नेक्स्ट वी डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव लर्निंग. सो फर्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड ऑफ अवेयरनेस. इसमें जो है वो हम IQ से ज़्यादा जो है वो EQ, इमोशनल क्वेश्चन को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. इसमें बच्चा जो है वो अपने इमोशंस से तो अवेयर होगा ही होगा, साथ में दूसरे के इमोशंस से भी जो है वो अवेयर होगा. द सेकेंड पॉइंट इज़ इंटरेस्ट. एज ए टीचर आप अपने लेक्चर को जो है वो किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, बच्चे उसमें जो है वो कितने इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, कितना इमोशनली आपके लेक्चर के साथ इंटरेस्ट मतलब कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके लेसन प्लान पे कि आप उसको जो है वो किस तरीके से बच्चों के इमोशंस के साथ जोड़कर उसको पढ़ाते हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज अटेंशन. कि इसमें जो है जब आप लेक्चर दे रहे हो तो बच्चे का अटेंशन कैसे क्रिएट करोगे. बाय यूजिंग टीचिंग एड. आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हो, आप चार्ट का यूज़ कर सकते हो, आप जो है वो रोल प्ले कर सकते हो क्लास में. मतलब आपका मेन मोटो क्या है कि आपने लर्निंग के थ्रू जो है वो बच्चे का इंटरेस्ट, जब बच्चे का अटेंशन जो है वो इंक्रीज़ करना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
इसमें जो है वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करते हैं, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लेक्चर प्लान को जो है वो इफ़ेक्टिव वे से जो है वो डिलीवर करे, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से सुने और रिस्पॉन्स करे। और हमारा लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बिहेवियर। एज ए टीचर हमने जो है वो सारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेक करना है कि कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा बिहेव ना करे कि आपकी क्लास जो है वो अनडिसिप्लिन हो जाए, और कोई भी बच्चा इस तरीके की हरकत ना करे कि वो दूसरे बच्चे की इमोशंस को जो है वो उसके कल्चरल वैल्यूज़ को जो है वो हर्ट करे। चाहे बच्चा आपका डिसेबल्ड हो, चाहे आपका एबल्ड बच्चा हो, एज ए टीचर आपने उसके स्टूडेंट्स के बिहेवियर को जो है वो समझना है। आज हमने डिस्कस किया असेसमेंट फॉर अफेक्टिव लर्निंग के डोमेन्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर अफेक्टिव लर्निंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।